नमस्कार, मैं सुधीर शर्मा भट्ट आप लोगों के सामने फिर मैं एक नया ब्लॉग में आया हूँ। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। आज का नया ब्लॉग है वो है ज्योति मौर्य, जो एक बहुत ही चर्चित शख्स हैं, जो पीसीएस हैं यूपी गवर्नमेंट में, और अभी हाल ही में इनके पति इनमें और मनीष दुबे, जो होमगार्ड यूपी होमगार्ड के कमांडेंट हैं, महोबा में पोस्टेड थे। इनके मैटर को आप सभी लोग जानते हैं। अभी इस कहानी में एक नया मोड़ आ गया है। जो ज्योति मौर्य थी, उनके हस्बैंड आलोक मौर्य के लिखित कंप्लेन के बाद कुछ महीने बीत जाने के बाद भी अब कार्रवाई हो गई है और मनीष दुबे सस्पेंड हो गए हैं और जिला मुख्यालय होमगार्ड को तलब हो गए हैं और अटैच भी हो गए हैं। अब इनको आधे तनख्वाह, विभागीय कार्रवाई और ढेर सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। आइए अब इस केस को हम लोग विस्तृत जानें। आज से कुछ महीने पहले प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया या मल्टीमीडिया या जो भी तरह की मीडिया अवेलेबल है मार्केट में, उनके द्वारा एक ही केस ही चलती थी। वो थी ज्योति मौर्य का केस और उनके पति आलोक मौर्य का कंप्लेन के बारे में। ये कुछ साल पहले ज्योति मौर्य, जो यूपी की रहने वाली हैं, की शादी हुई आलोक मौर्य से, जो एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रहे यूपी गवर्नमेंट में। उनके सहयोग के द्वारा ज्योति मौर्य अपने मेहनत के बल पे यूपी पीसीएस में अच्छा रैंक हासिल करके एफडीएम बन गई। ये कहानी तब से चालू हुई जब इन दोनों के बीच में एक तीसरा आदमी, जो मनीष दुबे हैं, जो भी यूपी पीसीएस हैं बट अपने लो रैंक के कारण होमगार्ड डिपार्टमेंट में भी वो कमांडेंट हैं, बट हैं तो पीसीएस वो भी। उनसे इनका संपर्क हुआ, एक दूसरे से मिलना जुलना हुआ और परिवार में कलह, इंटरनल कलह चालू हो गई, जो बाद में यहाँ तक बढ़ गई बातें कि आलोक मौर्य अपने 2 बेटियों को होने के बावजूद भी अपने पत्नी के ऊपर आके सोशल मीडिया में आके डायरेक्ट बाहर आके घर से और मीडिया के सामने एक सोशल मीडिया अपने ऐप पे, अपने फेसबुक के द्वारा, हर तरह के माध्यम से जिससे वो चाहे उसे उन्होंने ज्योति मौर्य के खिलाफ बहुत सारे सबूतों को जो उनके खिलाफ रहा उसको उन्होंने पेश किया। लिखित तौर पे उन्होंने कंप्लेन किया शासन को कि ये कुछ ऐसे भी उनके ऊपर आरोप लगे जिसमें घूस लेना, जो उनको जेल तो भेज देगा, जेल के साथ साथ उनको सस्पेंड भी करवाएगा, बर्खास्त करा के नौकरी से घर भी बैठना पड़ सकता है। ये सारे कंप्लेन होने के बावजूद जब बड़े मुद्दाएं बढ़ने लगी, खोल के सामने हर चीज़ आने लगा, तो देखा गया कि इसमें तीसरा फ्रंट भी है। वो है मनीष दुबे, जो कि होमगार्ड डिपार्टमेंट के एक चर्चित कमांडेंट हैं, जो महोबा अल्लाह रुदल की धरती पे पोस्टेड हैं और अपनी नौकरी में सेवाएं दे रहे थे। बात आलोक मौर्य ने यहाँ तक कहा कि जब भी इन दोनों को मिलने का मन होता था तो शासन की मीटिंग के बहाने, लखनऊ जाने के बहाने एक दूसरे को प्लान करके लोग लखनऊ आके मिलते थे। जब आलोक मौर्य को शक हुआ तो होटल में भी इन लोगों को पकड़ लिए। इन सब बातों को लेके जब मीडिया इन चीज़ों को तहकीकात करने लगी तो बाद में ये मुद्दा बहुत अधिक बढ़ गया। अभी फ़िलहाल 2-3 महीने 4 महीने से आप लोग इस मुद्दे पर नहीं सुन रहे थे। जनता के बीच में ये बातें फैलने लगी थी कि क्या होगा कंप्लेन करके। भ्रष्टाचार इस शासन में इस लेवल तक फैला हुआ है, हर सरकारों में भ्रष्टाचार रहता है। दोनों सक्षम अधिकारी हैं, पैसा कमाए हैं, तो अपने बल पे इस मुद्दा को दबा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और अगर आपने कोई कंप्लेन किसी के खिलाफ किया हुआ है, जिलाधिकारी को या एफडीएम को दिया हुआ है, और अगर उनके पंजिका बुक में रजिस्टर्ड करा दिए अपने कंप्लेन को, तो उसको कोई हटाने वाला नहीं है। उसका रिजल्ट आना है, वो आएगी, कार्रवाई होगी उस पर। अब वो कार्रवाई की क्या इंटेंसिटी रहती है, क्या पोटेंसी रहती है, ये निर्भर करता है उस अधिकारी के ऊपर। आप वो उस चीज़ को दाबने की कोशिश कर रहा है या बढ़ाने की, लेकिन अगर आप लगे रहेंगे तो आपको न्याय मिलेगा। ये संविधान सम्मत होती है और संविधान अपने देश में राज्य करता है। उस चीज़ों को आपको मानना पड़ेगा, लेकिन आपको लगना पड़ेगा। न्याय पाने के लिए लड़ना पड़ता है।
आलोक मौर्य के दिए गए कंप्लेन के बाद ज्योति मौर्य पे भी कार्रवाई हुई, उनको भी तलब किया गया। प्रयागराज के जो आयुक्त थे उन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई। 3 सदस्यीय कमेटी में जो थे वो एडीएम थे, एफडीएम थे और कमिश्नर थे। इन तीनों की कमेटी में जब आलोक मौर्य से ज्योति मौर्य के बारे में पूछा गया तो ज्योति मौर्य के खिलाफ आलोक मौर्य ने एक भी शब्द नहीं बोला और अपना पल्ला झाड़ लिया। कहीं ना कहीं वो ज्योति मौर्य को बचाते हुए नजर आए और उनके इस चीज़ से शासन को संदेश चला गया कि ये इस चीज़ को बचा रहे हैं। फिलहाल शासन इस चीज़ को लेकर चुप हो गई। लेकिन जो शासन के संतुति होमगार्ड डिपार्टमेंट के डीआईजी को गया, लेकिन डीआईजी साहब ने इस चीज़ को तत्काल अपने कार्रवाई शैली के द्वारा कार्रवाई के मोड में आ गए। कार्रवाई के तहत अभी 2-3 दिन पहले ही मनीष दुबे जी को सस्पेंड कर दिया गया और बोला गया कि बोरे अब इस तरह बात क्या बाजिए मुख्यालय पे। इनको आना पड़ा। ये तत्काल आदेश पाते ही कार्य मुक्त हो चुके हैं और अभी मुख्यालय से अटैच हैं। चूंकि आलोक मौर्य सस्पेंड है, नौकरी से बर्खास्त नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं करेंगे। नौकरी में 6 महीना सस्पेंड से रहेंगे। विभागीय कार्रवाई हो सकती है कि सस्पेंड हो जाए, सस्पेंड के बाद बर्खास्त हो जाए, लेकिन अभी संभावना है कि वो वापस आ सकते हैं। जैसे और सारे केसों में हुआ, जैसे नागपाल आईएएस थी उनके केस पे हुआ, या कई सारे अधिकारियों के केस में आप देख सकते हैं। फिलहाल ज्योति मौर्य अभी इस मुद्दे से, इस कंप्लेन से बाहर हैं, क्योंकि आलोक मौर्य खुल के उनका विरोध अब नहीं कर रहे हैं। कहा यहाँ तक जा रहा है कि कोर्ट में दोनों लोगों ने मिलकर तलाक की अर्जी दी हुई थी और अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोई बात विवाद, कोई मार्केट, कोई भी मीडिया में ऐसी बातें नहीं बोल रहे हैं जिससे एक दूसरे के खिलाफ समझा जाए। और अब यहाँ तक कहा जा रहा है कि कोर्ट में भी नहीं जाते हैं। तो हो सकता है कि भगवान विश्वनाथ का आशीर्वाद हो इन दोनों के ऊपर कि ये लोग अपने पारिवारिक लाइफ को फिर शुरू कर लें और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद रहे कि अपनी पारिवारिक लाइफ को शुरू हो सके। या ये भी हो सकता है कि अब तो हो गई बुराई, अब तो हो गई जग हंसाई दोनों जानी का, मनीष दुबे का और ज्योति मौर्य का। तो मनीष दुबे भी अब खुल के आ सकते हैं कि नहीं हमको रहना है ज्योति मौर्य के साथ ही, और ज्योति मौर्य भी खुल के आ सकती है कि नहीं मुझे भी रहना है मनीष दुबे के साथ। अब ये तो फ्यूचर की बात है, देखना होगा इस चीज़ को। फिलहाल कंप्लेन आलोक मौर्य ने जो किया उसका उनको रिजल्ट मिला। ये सरकार, ये संविधान उनको परिणाम दिया। परिणाम के तहत ही सस्पेंड हुए हैं और ज्योति मौर्य को तलब करके 3 सदस्यीय टीम के सामने जब बुलाया गया तो आलोक मौर्य ने उनका बचाव किया, लेकिन आना तो पड़ा सामने। तो अगर आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, अगर आप अपने चीज़ों के प्रति जागरूक हैं तो आपको न्याय जरूर मिलेगा। भारतीय संविधान में विश्वास रखें। पुनः मेरा प्रणाम। सुधीर शर्मा भट्ट।